मुझे दिए बहुत पसंद है। हाँ चले, आज तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अगर इस समय घर में भाभी होती तो मजा ही आ जाता यार। सुनिए, दिवाली के दिन भी घर में दिए नहीं जलाए, जिन ऐसा क्यों? बेचारों का दिल रोज जला करता है वो क्या खाक दिया जलाएंगे मैडम? मतलब हमारे घर में कोई औरत नहीं है ना दिया जलाने की। क्यों? अगर मर्द दिया जलाएगा तो घर में आग लग जाएगा। अगर आप बुरा न माने तो मैं दिए जला दूं। प्लीज। अगर भैया ने भाभी को यहाँ देख लिया तो वो खुशी के मारे दिवाली में ही होली मनाने लगेंगे, गारंटी है। भैया आ गए, चल निकल, कल्टी मार, चल चल चल। चलो चलो आ जाओ मेरे हीरो, आज तो तुझे हीरोइन के प्यार में गिरना ही पड़ेगा भैया। कैसा गिरा हुआ आदमी है यार, चौखट पे गिर गया, हीरोइन की गोदी में गिरना था। ज्यादा ही चढ़ गई है यार। फ्लॉप, पूरा प्लान फ्लॉप। औरत एक बेरोजगार आदमी को तो माफ भी कर सकती है, लेकिन एक बेवड़े को तो जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। सुनिए, जरा यहाँ आइए ना। ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं नशे में गेस्ट हाउस में तो नहीं घुस गया यार? चिंतामणि भैया, चल कबाब में लड्डू, निकल यहाँ से। मुझे आपके घर में दिए जलाने हैं, मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? ये हमारा ही घर है। ट्यूबलाइट, रोशनी के लिए बल्ब जला दूं क्या? नहीं 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 नहीं, सिर्फ भरना है। मैं तो भरा हुआ हूँ, अब और नहीं चाहिए, टंकी फुल है। अरे आप ऐसे मना नहीं कर सकते, आपको मेरी खातिर भरना ही पड़ेगा। अरे आप तो महान हो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप तो पहली औरत होंगी जो किसी मर्द को पीने के लिए उकसा रही हैं। आप महान नहीं तो क्या होंगी? ये क्या है? दिए में भरने के लिए तेल है। अगर दिवाली के दिन दिए ना जलाएं तो अपशगुन माना जाता है। अच्छा सुमित्रा देवी जी, मैं आपकी मदद करूंगा। दारू ने प्लान फ्लॉप नहीं हिट कर दिया भाइयों। देखिए आपका घर कितना सुंदर लग रहा है। चलिए अब मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, मैं ही आप लोगों से मिलने आने वाली थी। क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम? मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या आप लोग बता सकते हो? देखिए मैडम, हम मंदिर में देवता को नहीं देवियों को देखने जाते हैं, तो ये मूर्ति के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। ओह, समझ गई। मूर्ति के काम को आपने जिस तरह से मन लगा के किया है उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ, मगर आपको ये नहीं पता कि आपके दिल के मंदिर में कौन से देवता को बैठाना है, इसके लिए आपको नमन करता हूँ। मेरे दिल में? मैं कुछ समझी नहीं। हमारे गजेंद्र भैया के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ? उनके जैसा प्यारा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सबका कितना ख्याल रखते हैं। उनका दिल सोने का है, बाहर से सख्त दिखते हैं लेकिन दिल के बड़े नर्म है, एकदम नारियल की तरह। अब और उनकी तारीफ में क्या कहूँ? बस कीजिए, रुला दिया। अपने दिल के अंदर दबे इस प्यार के समंदर को कब तक दबा के रखेंगी मैडम? प्यार प्यार व्यार कुछ नहीं है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। अरे रुक जा, सांस रुक गई, ढीला कर। मैडम, आप तो बस उन्हें इज्जत करती हैं, पर गजेंद्र भैया तो आपसे प्यार करते हैं, वो भी अपने पूरे दिल से। लगता है प्यार की चिंगारी लग गई भाइयों। देखिए, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उन्हें समझाऊंगी। मैं उनसे प्यार तो नहीं करती, लेकिन वो चाहे तो मैं उनकी अच्छी दोस्त जरूर बन सकती हूँ। सत्यानाश। भैया, मुझे लगता है गेस्ट हाउस वाली सुमित्रा से आपका टाका भिड़ गया है ना? ये तुमसे किसने कहा? अरे ये लोग कह रहे थे कि दिवाली के दिन आप अपनी आंखों से प्यार के दिए जलाना चले। बेकार की बातें मत करो।
जाओ और जाके काम करो। भैया दिवाली के दिन उन्होंने दियों से आपके नाम की आकृति बनाई थी, वो भी तो प्यार है। वो बालों में टूथपेस्ट लगा रही थी और ब्रश पर शैम्पू लगा रही थी। उसे पक्का आपसे प्यार हो गया। एक बात बताओ, उसकी इन हरकतों के बारे में तुम लोगों को कैसे पता चला? वही तो मैं कह रहा हूँ। कुछ करता हूँ। बात ये नहीं है कि इनको पता कैसे चला, सवाल ये है कि आपके दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स है, ये बताइए। कल सुबह 8 बजे मैं मंदिर जाऊंगा। मंदिर में? और उससे जाके कह दूंगा कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अरे ढीला करो यारो। भाइयों, कल सुबह हमें 6 बजे हर हाल में उठना पड़ेगा। हमें भैया को सुमित्रा से मिलने से रोकना ही पड़ेगा। अबे चिंगुरो, उठो। ये 6 बजे की जगह 9 बजे का अलार्म क्यों लगा दिया? लगता है पीने के बाद मैंने गलती से 9 को ही 6 समझ लिया। तेरे 9-6 के चक्कर में 12 बज गए यार। तू भी ना। गलती हो गई। भैया का है? ए प्रीति, इन मूर्तियों को अलग मत करना। क्यों, क्या हुआ सुम्मी? बिना अलग किए ही इन्हें साफ कर दो ना प्लीज। अरे लेकिन सुम्मी, अगर ये मूर्तियाँ अलग होगी ना तो ये अच्छे से साफ होगी। नहीं, राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। इन्हें अलग करने का मन नहीं करता। एक काम करो, तुम कुछ और कर लो, इसे मैं साफ कर दूंगी। अरे पीटी उषा की तरह क्यों भाग रहे हो? आपने सुमित्रा जी को सब बता दिया क्या? अब हाँ, कुछ बताना तो था, वो याद नहीं आ रहा। हाँ याद आ गया, अभी कह देता हूँ। सुम्मी चलो। हाँ, क्या हो गया सबको? हाथ में मोच आ गई थी। सबको एक साथ? साथ सोए थे ना, इसीलिए कोरस में दर्द हुआ। हाँ। भैया समझता ही नहीं है। अरे तू शादी कर रहा है? हाँ भैया, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी में आके मुझे आशीर्वाद दें। अरे क्यों तू ऐसे समुद्र में कूदना चाहता जहाँ शार्क रहती हैं? मत कोई कर। बात नहीं भैया, मैं शार्क को अपनी दोस्त बना लूंगा। देख मेरी बात मान जा, चिंता हो मणि। नहीं सकता, आज से मैं सिर्फ अपनी होने वाली घरवाली की ही बात मानूंगा। शादी जिंदगी बर्बाद कर देगी तेरी। भैया आप शादी में ना जरूर आना। अबे चिंता मणि, संभाल के। और अकेले मत आना, सबको लेके आना। हे भोलेनाथ, इस भोले भंडारी की रक्षा करना। देखो ना। अरे भैया ले, भैया ये किस चीज के कागजात है? मार्केट में तेरे नाम की एक दुकान ली है। अब तो सिर्फ एक पति नहीं है, एक दुकान का मालिक भी है। भैया आप मुझ जैसे नौकर को इतना मान और सम्मान दिया, आप ही मेरे लिए भगवान हो भैया। मैं भगवान नहीं हूँ, काम भगवान है। याद रख, जिंदगी में तरक्की करने के लिए छोटे काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सिर्फ अपने ही बारे में सोचना वो बुरा है। जब तक तुझ में ताकत है, कमजोरों की मदद कर। जी भैया। स्वर्ग यहीं मिल जाएगा। जा। शुक्रिया भैया। भैया आपने उसको बताए बिना ही उसके लिए दुकान खरीद ली? मेरे बोलने से पहले ये मेरे काम कर दिया करता था, इसीलिए मैंने पहले बताना जरूरी नहीं समझा। अगर आप अपने से छोटों का ख्याल रखते हैं तो ईश्वर भी आपका ख्याल रखता है। यहाँ पर बदला, उसको यहाँ पर लगाया और इसको उधर कर दिया। अरे राजन का ऊपर बुलाया है। शंभू हर साल की तरह इस साल भी लोगों का मनोरंजन करने के लिए कलाकारों को बुलाया है कि नहीं? हाँ, सब इंतजाम हो गया है। बेटी का फोन है। हाँ बोल बेटा। पापा परेशान तो नहीं किया ना? अरे बिल्कुल नहीं बेटा, वो देवी का जागरण है ना, उसी की तैयारी चल रही है। पापा कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछूं? अच्छा अगर मैं मना कर दूंगा तो नहीं पूछोगी क्या? बोल बेटा क्या बात है? आज तक आपने मेरी कोई बात नहीं टाली, तो क्या
अभी जो मैं कहने वाली हूँ, मेरी वो बात भी आप नहीं टालेंगे ना? दरअसल मैं यहाँ किसी से मिली हूँ और वो मुझे पसंद है। पापा, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उससे अपने दिल की बात कह दूं? प्यार करने के लिए बाप की इजाजत मांगने वाली तू दुनिया की पहली लड़की होगी बेटा। उसे अपने साथ लेकर आ, मैं मिलूंगा। थैंक यू पापा। क्या भैया, हमें इतनी दूर लेके क्यों आए? कुछ बेल वेल करवानी है क्या? अरे मुझे लगा कि बेतुल्ला से जो लड़ाई हुई उसके लिए किसी को बेल करवानी है, इसीलिए हम सब जा रहे हैं। और क्या? सुमित्रा ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं उसे साफ साफ बता दूंगा कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम सब यहीं रुको, मैं आता हूं। वो मैंने सोचा मैं बोलना पहले मैं बोलता हूं। ठीक है। मुझे कहना है कि मैं तुम्हें मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम। भाई, कब तक आप इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? आपको जल्द से जल्द कोई ठोस फैसला तो लेना ही होगा।